नमस्कार, स्वागत है आप सबका अनुसर क्लासेस में। चलिए एक बार फिर से मैं क्लास 12th के लिए मैट्रिसेस चैप्टर से कुछ टॉपिक लेकर आया हूँ। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ट्रांसपोज पढ़ा, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस पढ़ा, कुछ प्रॉब्लम्स की हम लोगों ने अच्छी। चलिए अब मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मैट्रिसेस चैप्टर का लास्ट पार्ट, एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो सबसे पहले समझ लीजिए एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या है और क्या पढ़ना है हमें। हम लोग जो टॉपिक अब पढ़ने जा रहे हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन, इसका मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन करना, ट्रांसफर। और अगर मैंने बोला एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो एलिमेंट्री ऑपरेशन का मतलब सीधे सीधे तौर पे आपको ये याद रखना है कि एलिमेंट्स से रिलेटेड कुछ ऑपरेशन होने जा रहा है। और मैं बोल रहा हूँ ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसका मतलब ट्रांसफर करना होगा इधर से उधर या कुछ ऐसा। तो यार एलिमेंट्स किसी मैट्रिसेस में कैसे अरेंज होते हैं, रो और कॉलम में। दिमाग चलाइए। अगर किसी मैट्रिसेस की बात की जाए तो आप सबको पता है किसी भी मैट्रिसेस के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं ना बेटा, वो रो और कॉलम में अरेंज होते हैं। ध्यान रखिएगा, रो और कॉलम में। तो हम बात कर रहे हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन की, तो आपको कैसे क्या याद रखना है वो। यहां पर 6 ऑपरेशन होते हैं। सर कैसे? क्योंकि एलिमेंट्स जो होते हैं वो रो और कॉलम में अरेंज होते हैं। तो 3 ऑपरेशन आप रो में लगा सकते हो और 3 ऑपरेशन आप कॉलम में लगा सकते हो, दोनों में से किसी एक में, ईदर और। यानी अगर आप किसी क्वेश्चन में एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना चाहते हो किसी क्वेश्चन में, तो या तो पूरे क्वेश्चन को रो ट्रांसफॉर्मेशन से करना या पूरे क्वेश्चन को कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से, कोई एक ट्रांसफॉर्मेशन करना, चाहे रो या कॉलम। तो हमारे पास 6 ऑपरेशंस होते हैं, यानी कि 3-3 रूल्स दोनों के या 3-3 ऑपरेशंस दोनों के। चलिए देखते हैं वो एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या हो सकते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, बहुत ही बेहतरीन है। मैं किसी भी मैट्रिसेस में कोई 2 रो इंटरचेंज करना चाहता हूं, कर सकता हूं। आपस में 2 रो इंटरचेंज, या मैं ये कह लूं 2 कॉलम इंटरचेंज करना चाहता हूं। एग्जाम्पल साथ के साथ देखते रहिए जैसी जरूरत है। देख लीजिए 3x3 भी हो सकती है, उससे हमें कोई मतलब नहीं, मैं बस एग्जांपल दिखा रहा हूं। कोई 2 रो आपस में इंटरचेंज की जा सकती हैं या कोई 2 कॉलम आपस में इंटरचेंज किए जा सकते हैं। ऐसे ऑपरेट करना, ध्यान से समझना। RI चेंज विद KRI, ये इंटरचेंज का सिंबल है, ये चेंज का सिंबल है। RI को बदल सकते हैं एक नए RI में जिसमें आप किसी नॉन जीरो का मल्टीप्लाई कर ले, वेयर K इज नॉन जीरो। याद रखना K जो है वो नॉन जीरो है, जीरो को छोड़ के कुछ भी। सर सेम काम कॉलम में भी हो सकता है। हाँ बेटा बिल्कुल। अब देखिए ध्यान से, K नॉन जीरो है, मैंने R2 में 2R2 लगाया बेटा, R2 में 2R2, रो सेकंड में 2 टाइम्स, इसी में मैं लगा रहा हूं। मैं C3 में 1/3 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, C3 में 1/3 से। चाहे तो रो कर लो, चाहे तो कॉलम। ऑपरेशन नंबर सेकंड थर्ड, ये फर्स्ट सेकंड, ये थर्ड फोर्थ, 4 ऑपरेशन हो गए। रो में 3 और 3 कॉलम में एज इट इज। तीसरा देखिए,
आप किसी रो में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे रो में जोड़ दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। के इज स्केलर मतलब नॉन जीरो, याद रखिएगा। ध्यान से देख लीजिए। R2 में चेंज करना चाहता हूं बेटा, R2 में कैसा, R2 प्लस -2R1, R2 -2R1, R1 में 2 का मल्टीप्लाई करके R2 में से घटाना है, R1 में 2 का मल्टीप्लाई करके R2 में से घटाना है। किसकी जगह लिखना है, R2 की जगह। किसकी जगह लिखना है, R2। R1 में चेंज नहीं करना है, R2 में करना है। 5 2 जा 10, 6 -10, 7 2 जा 14, 3 -14। ऐसे कॉलम में लगा लीजिए बेटा, कॉलम में। C1 प्लस C2, C1 प्लस C2, ये रहा। 6 ऑपरेशंस होते हैं बेटा, 3 रो पर 3 कॉलम में। एलिमेंट्री ऑपरेशन, इस तरीके से आप एलिमेंट्स को इधर उधर ट्रांसफर कर सकते हैं, अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ये एलिमेंट्री ऑपरेशन है। 2 तरीके के एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम, अगर किसी क्वेश्चन को एलिमेंट्री ऑपरेशन से सॉल्व करना है फ्यूचर में, मतलब आपको कहीं जरूरत पड़ता है एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो चाहे पूरे क्वेश्चन में रो ट्रांसफॉर्मेशन करके आना बेटा, चाहे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, वो आपकी मर्जी है। ये ध्यान रखिएगा। ट्रांसफॉर्मेशन मैंने बता दिया बेटा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालेंगे बेटा। इनवर्टिबल मैट्रिक्स की बात चल रही है। इनवर्स, अब हमें अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो जरा डेफिनेशन, इनवर्स के बारे में आप बहुत पढ़ चुके हो। इनवर्स टिग्नोमेट्रिक फंक्शन, रिलेशन फंक्शन में भी मैंने इनवर्स फंक्शन पढ़ाया है, तो इनवर्टिबल भी देख लें एक बार, मैट्रिक्स में भी इनवर्स। इनवर्स के डेफिनेशन बहुत बेसिक बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अगर कोई नॉन जीरो नंबर एग्जिस्ट करता है 7, तो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है 1/7, यानी 7 इनवर्स। उल्टा अगर हम कहते हैं कोई नंबर 1/7 एग्जिस्ट करता है तो उसका इनवर्स 7 एग्जिस्ट करेगा। मजेदार बात, दोनों का प्रोडक्ट 1 आता है। जब कोई नंबर अपने इनवर्स के साथ प्रोडक्ट कर दे तो 1 आता है। ठीक उसी तरीके से मैट्रिसेस में भी होता है। अगर 2 मैट्रिसेस हैं, दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो उनका प्रोडक्ट आइडेंटिटी आएगा। यही डेफिनेशन है, ध्यान से देखिए।
चलिए ध्यान से सुनिएगा। अगर ए और बी दो मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसे कि ए का बी से प्रोडक्ट और बी का ए से प्रोडक्ट आइडेंटिटी आ रहा है, तो आप ए को बी का इनवर्स कहोगे या बी को ए का इनवर्स, मतलब ए बी का इनवर्स होगा एंड बी ए का, दोनों एक दूसरे के इनवर्स होंगे। ये डेफिनेशन है बेटा इनवर्स की, ध्यान रखिएगा। ए बी का इनवर्स है और बी ए का इनवर्स है, ये याद रखना। बहुत सिंपल चीज है, बहुत ध्यान से। अगर कोई मैट्रिक्स इनवर्स एग्जिस्ट कराती है, अगर कोई मैट्रिक्स इनवर्स एग्जिस्ट कराती है तो उसका इनवर्स यूनिक होगा बेटा, सबसे पहला पॉइंट। उसके इनवर्स कई नहीं होंगे, एक ही इनवर्स होगा उसका, याद रखिएगा। ये तो आप पहले ही देख चुके हो, ध्यान रखना। ध्यान से, ये भी ध्यान से। किसी कांस्टेंट से इनवर्स को मल्टीप्लाई करो, चाहे इनवर्स निकालने के बाद कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, दोनों आंसर सेम, ध्यान रखिएगा। किसी मैट्रिक्स को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद इनवर्स करो, चाहे इनवर्स करने के बाद के से मल्टीप्लाई करो, के मतलब नॉन जीरो, आंसर सेम। सबसे खतरनाक प्रोडक्ट वाली याद है ट्रांसपोज का, ए और बी का प्रोडक्ट करके ट्रांसपोज करेंगे तो बी इनवर्स ए इनवर्स, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज आता था। इनवर्स में भी यही चीज लागू होती है, बी इनवर्स ए इनवर्स, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट। जो नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं वो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कराती, जो नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं वो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कराती बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, उनका इनवर्स नहीं निकाल सकते। चलिए इनवर्स, अब ध्यान से देखिएगा, सीख तो ले इनवर्स कैसे निकाल सकते हैं, कैसे कैसे इनवर्स निकालना होता है वो सीखने जा रहे हैं।
किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना हो एलिमेंट्री ऑपरेशन से तो कैसे करेंगे, स्टेप्स बताने जा रहा हूं। स्टेप्स टू डिटरमाइन इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स अगर निकालना है तो आपको, वो भी एलिमेंट्री ऑपरेशन से, तो कैसे करोगे, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर आर टू मेथड, इधर अप्लाई रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। आप किसी भी क्वेश्चन का इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहली बात, या तो आप उसका क्या करेंगे, अगर कोई मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है या एग्जिस्ट करता है तो हम रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में से किसी एक मेथड से करेंगे, किसी एक मेथड से, ध्यान रखिएगा। रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है या कॉलम करना है, पहले डिसाइड कर लो। पूरे क्वेश्चन को किसी एक से करना, पूरे को या तो रो से ट्रांसफॉर्मेशन से करना या पूरे क्वेश्चन को कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से करना, बहुत ध्यान से देखिए। फॉर रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई एंटी क्लॉकवाइज टेक्निक। रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एंटी क्लॉकवाइज टेक्निक अपनाई जाएगी, और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए क्लॉकवाइज टेक्निक। सर हमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टेक्निक ही नहीं पता है, तो मैं लिख दे रहा हूं, आपके सिलेबस में दो ही तरीके की मैट्रिसेस हैं, 2x2 और 3x3, जिनका इनवर्स निकाला जा सकता है। 2x2 और 3x3 आपके सिलेबस में, बस उतना ही याद रखना है। ऐसे मूव करने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज टेक्निक। टू क्रॉस टू और 3x3, एंटी क्लॉकवाइज। 2x2 में ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चेंज करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, और 3x3 में पहले 2x2 फिर 3x3, मतलब ये उसके बाद ये। एंटी क्लॉकवाइज में रोटेशन चलाना है ट्रांसफॉर्मेशन करते वक्त, अभी मैं एग्जांपल बताऊंगा तो अच्छे से समझ आएगा। कॉलम टेक्निक में देख लो, कॉलम में क्लॉकवाइज टेक्निक, पहले 2x2, क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है। 3x3 में पहले 2x2 क्लॉकवाइज, फिर 3x3 क्लॉकवाइज। यहां से चलना है, यहां से ये पोजीशन लिख रखी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट नाइन, क्लॉकवाइज 1 2 3 4, एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, क्लॉकवाइज कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, 2x2 या फिर 3x3, जो भी ऑर्डर मिले। ये याद रखना ट्रांसफॉर्मेशन की टेक्निक बेटा। ध्यान से।
अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम ए को लिख सकते हैं आइडेंटिटी इनटू ए को लिख सकते हैं आइडेंटिटी इनटू ए। आप सबको पता है किसी भी आइडेंटिटी को आइडेंटिटी को किसी भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो वही मैट्रिक्स आ जाती है। याद रखना, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं। ये सही है, ये भी सही है। अभी मैंने इनवर्स में डेफिनेशन लिखवाई कि किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आइडेंटिटी आ जाता है। किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आइडेंटिटी आ जाता है बेटा, ये भी सही है। तो आप मुझे बताओ, इससे इस प्रोसेस में जाने के लिए कहां पर चेंज नहीं हुआ, कहां चेंज नहीं हुआ ट्रांसफॉर्मेशन। सर अगर यहां से यहां बनाए या हम यहां से यहां पहुंचे तो एक चीज दिख रही है कि सर ये जो ए है वो इसमें भी ए ही है, कोई चेंज नहीं हुआ। चेंज कहां हुआ? ट्रांसफॉर्मेशन पूरा का पूरा लेफ्ट हैंड साइड में हुआ है। ए मैट्रिक्स का ट्रांसफॉर्मेशन आइडेंटिटी में कर दिया गया। ए मैट्रिक्स का ट्रांसफॉर्मेशन आइडेंटिटी में कर दिया, इसका मतलब मैंने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाया होगा। और अगर मैं लेफ्ट में लगाऊंगा तो राइट में भी तो बैलेंस करना पड़ेगा। जब आप लेफ्ट में ए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी बना रहे होगे, ए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी बना रहे होगे तो राइट हैंड साइड में उसी ऑपरेशन को अप्लाई करते वक्त आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक नई मैट्रिक्स बन चुका होगा जिसका नाम होगा ए इनवर्स। जो आइडेंटिटी पहले था वो आपके ट्रांसफॉर्मेशन करने की वजह से चाहे इससे दोनों में से किसी एक से ए इनवर्स में बदल जाएगा एंड यू गॉट योर ए इनवर्स फॉर एनी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। किसी भी ए स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है अगर, तो आई ए इक्वल्स टू आई ए में ट्रांसफॉर्मेशन करने पे अगर ए को आई में ट्रांसफॉर्म कर ले गए आप लोग तो ऑटोमेटिकली ये वाला आइडेंटिटी एक नई मैट्रिक्स बन जाता है जिसको आप कह सकते हो 100% कि दिस इज इनवर्स ऑफ ए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस एंड लॉज। बिल्कुल सही है, आप ऐसा कर सकते हो। और याद रहे आप खाली एलिमेंट्री ऑपरेशन करोगे यानी इसमें कुछ ऐसा कि ये बन जाए तो ऑटोमेटिकली ये वाला ये बन जाएगा, पक्का है। अभी मैं एग्जांपल दिखा दे रहा हूं। चलिए एक लास्ट फोर्थ पॉइंट जो नोट है, बहुत खतरनाक नोट बना है बेटा। अगर मैं एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहा हूं किसी क्वेश्चन का इनवर्स निकालने के लिए, अगर मैं एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहा हूं और अचानक से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं बेटा, लेफ्ट हैंड साइड, याद है ना लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना है,
ए को आइडेंटिटी बनाना है, ए को आइडेंटिटी। तो अगर एट एनी इंस्टेंट किसी समय ऐसा हो जाए, किसी भी एक रो के सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं, किसी भी एक रो के या किसी भी एक कॉलम के, आप बोल देना कि ए इनवर्स नॉट एग्जिस्ट। आगे प्रोसीड नहीं करने की जरूरत है, आगे प्रोसीड करने की जरूरत नहीं है बेटा, तुरंत लिख दो ए इनवर्स नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि आप इसमें कोई भी ऑपरेशन लगाओगे वन और आइडेंटिटी नहीं बना पाओगे बेटा, करके देखना अपने आप से, नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैंने ये पॉइंट लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। ऐसा हो जाए तो ये मान लो ऐसा भी हो गया, ए इनवर्स नॉट एग्जिस्ट, आप उसका इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करा पाओगे बेटा। चलिए करते हैं एग्जांपल्स, रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, 2x2, 3x3, 10-15 एग्जांपल कर लेंगे, ध्यान से देखिए। चलिए 2x2 का एक मैट्रिक्स ले लिया मैंने, 3 2 1 5, रो ट्रांसफॉर्मेशन देखिए कैसे करने वाले हो, बहुत सिंपल है। पहला स्टेप था a इक्वल्स टू आई ए, इस वाले ए को लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि मेरे को आंसर ये चाहिए, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है यार, जैसा है वैसा एंड में आ रहा है। चलिए इससे आइडेंटिटी बनाओ, आइडेंटिटी बनाओ, रो ट्रांसफॉर्मेशन एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे चलेगा बेटा, ऐसे। क्या चाहिए मेरे को? वन चाहिए सर, इस पोजीशन पे वन चाहिए, इस पोजीशन पे वन चाहिए बेटा। जब भी आपको वन बनाना हो उसी नंबर से डिवाइड कर दो, पूरी रो को वन बन जाएगा, उसी नंबर से डिवाइड कर दो, वन बन जाएगा। और जब आपको जीरो बनाना होगा ना तो दूसरी रो में कुछ ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देना, मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देना, किसी दूसरी रो में कुछ मल्टीप्लाई करके पहली रो में सब्ट्रैक्ट कर देना, देख लीजिएगा जीरो बन जाएगा। अभी दिखा रहा हूं, R1 में 3 है बेटा, R1, इस पूरे को R1 बोलेंगे, एक में मत कर देना, पूरे को R1। जो काम मैंने लेफ्ट में करा है वही काम मैंने राइट में भी किया है, जो लेफ्ट में किया है वही ऑपरेशन राइट में किया है। अब किसकी बारी आएगी? एंटी क्लॉकवाइज से इसकी पोजीशन, इस पर जीरो बनाना है, इस पोजीशन का जीरो बनाना बेटा। कौन सी रो है? सेकंड रो। मैंने कहा था ना जब भी जीरो बनाना हो तो दूसरी रो में कुछ मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना, 1 - 1 0, 1 - 1 0, 5 - 2/3, 13/3। ध्यान से करना बेटा, बहुत ध्यान से करना बेटा, देख लो बहुत ध्यान से। थर्ड पोजीशन 1 बनाना है,
जब 1 बनाना है उसी से डिवाइड कर दो, 1 बनाने के लिए उसी से डिवाइड कर दो। कौन सी रो है? सेकंड रो। थर्टीन बाई थ्री से डिवाइड करो बेटा, 13/3 से। सेकेंड रो को 13/3 से, जीरो से डिवाइड, जीरो को 13/3 से डिवाइड करोगे 0 आएगा। 13/3 को 13/3 से डिवाइड करोगे 1 आएगा। लास्ट 0 लाना है सर। यहां कौन सा रो है? कौन सा रो है? फर्स्ट रो। जब 0 बनाना हो तो दूसरी रो में सेम चीज मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो। 2/3 या 2/3 है ना, 2/3 में से 2/3 घटेगा तभी तो 0 आएगा। 2/3 में से 2/3 घटाओगे तभी तो 0 आएगा बेटा। 1 - 0, 2/3 - 2/3 एज इट इज। यहां ध्यान से R1 - 2/3 R2, 2/3 R2। वन बाय थ्री प्लस 2/39। सिंप्लीफाई कर सकते हैं 3 से। A इनवर्स बहुत आसान है। A इनवर्स बहुत आसान है। इस क्वेश्चन के लिए, कंपटीशन के लिए एक ट्रिक बताना चाहूंगा। यहीं पर मैं कंपटीशन की एक ट्रिक बताना चाहूंगा। 2x2 का इनवर्स ऐसे निकल जाएगा। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ये जो मैट्रिसेस लिखी है इनमें सारे एलिमेंट में गौर से देखिए, 2 काम कर रहे हैं। ट्रिक बताने जा रहा हूं। डायगोनल मैट्रिक्स याद है ना? डायगोनल एलिमेंट की अदला बदली कर दो। इनवर्स निकालने की 30 सेकंड्स की ट्रिक, बहुत मिली सेकंड्स की टेक्निक है, छोटी, बहुत छोटी। पहला स्टेप। दूसरा, नॉन डायगोनल में अपोजिट साइन कर दो। नॉन डायगोनल में अपोजिट साइन, नॉन डायगोनल में अपोजिट साइड। तीसरा और लास्ट, जिन्होंने मैट्रिसेस डेटरमिनेंट पढ़ लिया है उनके लिए, डेटरमिनेंट जिन्होंने पढ़ लिया है, इसका डेटरमिनेंट निकालकर डिवाइड कर दो। डेटरमिनेंट निकाल के सबको डिवाइड कर दो। 5 3 जा 15 -2। जिन्होंने डेटरमिनेंट पढ़ लिया उनकी बात कर रहा हूं। 5 3 जा 15 -2, 15 - 2 13, सबको 13 से डिवाइड। चेक कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो। इसी क्वेश्चन को मैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से भी दिखा रहा हूं साथ के साथ, ताकि चेक कर ले कि यही आंसर आता है कि नहीं आता है। क्योंकि मैंने एक पॉइंट लिखवाया था, अगर किसी मैट्रिसेस का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो इनवर्स यूनिक होता है बेटा, यूनिक।
देखिए कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, चलिए ये लाना, कॉलम क्लॉकवाइज ट्रांसफॉर्मेशन, ध्यान रखिएगा क्लॉकवाइज, रो नहीं है कॉलम है, वर्टिकल, इस पोजीशन पे 1 बनाना है, जब 1 बनाना है उसे डिवाइड कर दो, जब 1 बनाना है उसी से डिवाइड कर दो, जब 0 बनाना है क्या करते हैं, दूसरे में मल्टीप्लाई करके माइनस 0 बनाना है। सर सेकंड कॉलम है, फर्स्ट कॉलम में 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस 2 माइनस 2 0, फाइव माइनस 2/3, बहुत ध्यान से करना बेटा, अभी कॉलम 2 में ही रहेंगे, यहां 1 बनाना है, 13/3 से डिवाइड, याद रहे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में वर्टिकल होता है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन वर्टिकल में होता है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल मत कर देना गलती से भी। लास्ट कॉलम 1 0 बनाना है, 0 क्लॉकवाइज चल रहा है, क्लॉकवाइज 0 बनाना है, 0 बनाने के लिए 1/3 करके 1/3 घटा दो, C2 में 1/3 करके घटा दो, 1 माइनस 0 1, 1/3 माइनस 1/3 0 0 1, यहां ध्यान से लिखेंगे 1/3 प्लस 2/39, 1/3 प्लस 2/39, 15/39, 15/39, 3 से कैंसिल कर दिया, 0 माइनस 3/39, 0 माइनस 3/39, 3/39 को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, -1/13। आप देख सकते हो दोनों का इनवर्स सेम आया, दोनों तरीके से इनवर्स सेम आया बेटा, दोनों तरीके से इनवर्स सेम आया बेटा, गौर से देखिए। चलिए एक एक मैंने दोनों का समझा दिया, अब एक एक आप लोग ट्राई करिए, एक क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोग ट्राई करिए। पहले कॉलम से कर दीजिए, चलिए ध्यान से कॉलम से, बहुत ध्यान से करिएगा, चलिए ध्यान से देखिए, कॉलम कर रहा हूं, 1 बनाना है बेटा, 1 क्लॉकवाइज चलेंगे कॉलम से, C फॉर कॉलम, C फॉर क्लॉकवाइज, अगली पोजीशन ये कॉलम 2, जब भी 0 बनाना होता है तो माइनस करने वाली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर ऑपरेशन नंबर 3, CI चेंज विथ CI प्लस KCJ,
सर कुछ गड़बड़ हो गया, दिखा किसी को, दिखा। सर आपने एक जगह पॉइंट लिखवाया है स्टेप्स में एक पॉइंट लिखवाया है, अगर एट एन इंस्टेंट इनवर्स निकालते वक्त अगर किसी भी स्टेप में ऑपरेशन लगाते वक्त कोई एक रो या कोई एक कॉलम जीरो हो जाती है, पूरे के पूरे रो और पूरे के पूरे एलिमेंट्स किसी एक रो के या किसी एक कॉलम के, तो उसका इनवर्स नहीं निकल सकता। नॉट एग्जिस्ट, ए इनवर्स नॉट एग्जिस्ट बेटा, ए इनवर्स नॉट एग्जिस्ट। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। एक बार जरा इसको कॉलम से करके देखना बेटा, कॉलम से ध्यान से देखना, कॉलम से करके देखना है। ओ रो से करके देखना बेटा, एक बार रो से, कॉलम से तो कर दिया है, रो से, इसी सेम क्वेश्चन को रो से। क्योंकि हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो, सर क्या पता रो से निकल जाए, वैसे निकलेगा नहीं, क्योंकि यूनिक होती है इनवर्स। ध्यान से रो से करना, रो से। एंटी क्लॉकवाइज चाहते हैं बेटा रो में, यहां आ गए R2 में 10R1, ए इनवर्स नॉट एग्जिस्ट, ए इनवर्स नॉट एग्जिस्ट बेटा, ए इनवर्स नॉट एग्जिस्ट। है ना बढ़िया क्वेश्चन, मजेदार, मजा आने वाला बेटा। चलिए अगले लेक्चर में आपको 3x3 से सिखाता हूँ। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में आपको 3x3 ट्रांसफॉर्मेशन सिखाऊंगा, 3x रो से भी और कॉलम से भी। मजा आने वाला बेटा, मजा।